कभी कभी ऐसा होता है ना कि बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल हमारी नजरों के ठीक सामने होता है, या यूं कहें कि हमारे पैरों के ठीक नीचे। आज हम गन्ने के खेतों में छिपे एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की कहानी को समझेंगे, जो फसल को एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन से बचाता है। तो ये नंबर 2, इसका क्या मतलब है? जी, ये है दुनिया में गन्ना उगाने में भारत की रैंक। ब्राजील के ठीक बाद हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये मीठी फसल हमारे देश की अर्थव्यवस्था और लाखों किसानों के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो गन्ना किसानों को अक्सर परेशान करता है, क्योंकि देखिए, जब इतने बड़े पैमाने की फसल पर कोई खतरा आता है तो उसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं रहता, ये पूरे के पूरे उद्योग और उससे जुड़े करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता है। और ये खतरा, ये बहुत असली है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के विलन से। एक ऐसी बीमारी जो बहुत चुपके से बिना कोई शोर किए गन्ने की फसल को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। इसका नाम है रेड रॉट, आसान भाषा में कहें तो लाल सड़न रोग। और ये होता है एक फंगस, एक फफूंद की वजह से, जिसका साइंटिफिक नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। ये एक छोटा सा जीव है जो गन्ने के तने पर हमला करके उसे अंदर से सड़ा देता है। अब ये तस्वीर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हेल्दी, रस से भरा गन्ना, और दूसरी तरफ है रेड रॉट का शिकार हुआ तना, जिसके अंदर सड़न की ये लाल धारियां साफ साफ दिख रही हैं। ये सिर्फ रंग नहीं बदला है, ये फसल की मौत का सिग्नल है। और इसका असर, वो सच में बहुत भयानक है। जरा सोचिए, रेड रॉट की वजह से गन्ने का वजन 80% तक कम हो सकता है। मतलब किसान की महीनों की मेहनत का 80% हिस्सा यूं ही बर्बाद। और अगर वजन गया तो फिर रस का क्या? उसमें तो 90% तक की कमी आ सकती है। इसका मतलब गन्ना तो खड़ा है खेत में, पर उसके अंदर चीनी बनाने वाला रस ही नहीं है। ये सिचुएशन किसानों और चीनी मिलों दोनों के लिए एक बुरे सपने जैसी है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, जहां विलन है वहां हीरो भी तो होता है। और मजे की बात यह है कि इस कहानी में हमारा हीरो भी एक फंगस ही है। बस इसी एक सवाल ने रिसर्चर्स को एक कमाल की खोज की तरफ बढ़ाया। उन्हें पता चला कि इलाज किसी केमिकल फैक्ट्री में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे उसी मिट्टी में छुपा है जहां गन्ना उगता है। तो मिलिए ट्राइकोडर्मा से। ये है अच्छा वाला फंगस जो दुनिया भर की मिट्टी में नेचुरली पाया जाता है। ये कोई केमिकल नहीं है, बल्कि एक जीता जागता प्राकृतिक योद्धा है जो पौधों का दोस्त बनकर उनकी हिफाजत करता है। और ये ट्राइकोडर्मा कोई मामूली दोस्त नहीं है। इसके पास एक नहीं बल्कि कई सुपर पावर्स हैं जो इसे रेड रॉट जैसे दुश्मनों से लड़ने और गन्ने को बढ़ने में मदद करने की एक अनोखी ताकत देती है। तो ट्राइकोडर्मा एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। सबसे पहले एक योद्धा की तरह ये सीधे रेड रॉट जैसे बुरे फंगस पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है। फिर एक गार्डियन की तरह वो उनकी जगह और खाना छीन लेता है ताकि वो बढ़ ही ना पाएं। इतना ही नहीं, एक कोच की तरह ये पौधे की अपनी इम्यूनिटी को ही इतना मजबूत कर देता है कि वो खुद बीमारियों से लड़ने लगे। और साथ ही एक पोषक की तरह ये पौधे के लिए खाने का इंतजाम भी करता है। तभी तो एक्सपर्ट्स इसे मल्टीपर्पस फंगस या बायोफंजीसाइड्स का वर्कहॉर्स कहते हैं। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि अकेला ही इतने सारे काम कर लेता है। अच्छा, इसकी एक सुपर पावर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पौधे को खाना खिलाने वाली पावर। होता क्या है कि ट्राइकोडर्मा कुछ खास एसिड्स और एंजाइम्स निकालता है। ये मिट्टी में फंसे हुए पोषक तत्वों को, जैसे फास्फोरस और आयरन को अनलॉक कर देते हैं, जिससे पौधा उन्हें आसानी से सोख पाता है। और नतीजे वो तो हैरान करने वाले हैं। देखिए जरा, ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल से मिट्टी में फास्फोरस में 65%, मैंगनीज में 79% और आयरन में तो पूरे 100% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब पौधे के लिए तो जैसे एक 5 स्टार बुफे खुल गया, जिससे उसे मजबूत बनने के लिए हर जरूरी न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, मिट्टी तो बेहतर हो गई, पर असली सबूत तो पौधे में दिखेगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि जब इसे असल में खेतों में इस्तेमाल किया गया तो क्या हुआ। नतीजे जबरदस्त थे। जिन खेतों में ट्राइकोडर्मा यूज हुआ, वहां गन्ने की पैदावार में औसतन 23% की बढ़ोतरी देखी गई।
अब सोचिए, किसी भी किसान के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी मेहनत का फल है, उनकी कमाई में सीधा इजाफा है। और ये जो बढ़ोतरी हुई वो किसी एक वजह से नहीं थी। पौधे ओवरऑल हेल्दी हो गए, गन्ने लंबे हुए, भारी हुए, उनमें नए कल्ले ज्यादा फूटे और अगली फसल की शुरुआत भी बेहतर हुई। मतलब पूरा का पूरा पौधा ही मजबूत हो गया। और अब वो नंबर जिसका हम सबको इंतजार था, हमारे विलन रेड रॉट के खिलाफ ये कितना काम आया। स्टडीज में देखा गया कि इसने फसल को 86% तक सुरक्षा दी। जी हाँ, 86%। ये साबित करता है कि हमारा हीरो वाकई में बहुत ताकतवर है। तो सवाल ये है कि किसान इस हीरो को इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक सबसे असरदार तरीका है सीड ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा के घोल में डुबो देते हैं। इससे उन पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो उन्हें मिट्टी के दुश्मनों से बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई टीका हमें बीमारियों से बचाता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स इसे रेड रॉट और स्मट जैसी बीमारियों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी शुरुआती कदम मानते हैं, क्योंकि फसल को बीमार होने के बाद बचाने से कहीं बेहतर है कि उसे बीमार होने ही ना दिया जाए। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, टेक्नोलॉजी और बेहतर हो रही है। अब ट्राइकोलाइम जैसे नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा को चूने के साथ मिला दिया गया है, जिससे किसानों के लिए इसका इस्तेमाल और भी आसान और असरदार हो जाता है। तो आज की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि प्रकृति के पास ही हमारी खेती से जुड़ी सबसे बड़ी मुश्किलों का सबसे ताकतवर इलाज मौजूद है। और यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर मिट्टी में रहने वाला एक छोटा सा फंगस इतना बड़ा कमाल कर सकता है, तो जरा सोचिए हमारे पैरों के नीचे ऐसे और कितने ही गुमनाम हीरो होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।